ईद उल अजहा से पहले आखिरी इतवार होने के सबब मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश देखा जा रहा है। मंडियों में भाव ताव उरूज पर है। खरीदार जानवर महंगे होने का शिकवा कर रहे हैं। व्यापारी कहते हैं खरीदार उनकी मेहनत का ठीक मुआवजा ही नहीं दे रहे। जबकि मुल्क की मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में SOPs की खिलाफ वर्जी भी की जा रही है। मवेशी मंडियों की सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं और हमें रिपोर्ट करेंगे सूरत हाल से। इस्लामाबाद से अरफा फिरोज, लाहौर से होंगी नवीन अली, मुल्तान से मैमुना सईद, कोयटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलमान अशरफ, जबकि पेशावर से सूरत हाल हमें अपडेट करेंगी नादिया सुबूही। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का और जानेंगे नवीन अली से। नवीन, ओवरऑल क्या सूरत हाल देख रही हैं आप मवेशी मंडियों में और SOPs पर कितना अमल दरामद किया जा रहा है? खरीदारों के शिकवे क्या हैं? व्यापारियों का क्या कहना है? जी, इस वक्त मैं सगिया मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर ख़रीदारी का जो सिलसिला है वो इस वक्त ज़ोरों शोरों से जारी है। और लेकिन जो व्यापारियों की तरफ से ये एतराज़ सामने आ रहा है कि इस साल देखने वाले लोगों का रश ज़्यादा है जबकि ख़रीदार कम है, क्योंकि रेट्स बहुत ज़्यादा है। जो बकरा मामूली बकरा है उसकी कीमत भी ये तकरीबन लाख रुपये तक बता रहे हैं। तो इस वजह से लोगों को जो बकरा पसंद आता है वो उनके बजट के मुताबिक नहीं है और जो बजट के मुताबिक है वो उन्हें पसंद नहीं आता। तो शहरियों की तरफ से भी शिकवा जारी है और व्यापारियों की तरफ से भी ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ बहुत महंगी है जिसकी वजह से उनकी मजबूरी है। अगर मैं कोरोना वायरस के SOPs की बात करूँ तो यहाँ पर मेजॉरिटी लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने कोई SOP को फॉलो नहीं किया हुआ। लोग यहाँ पर बगैर मास्क के घूम रहे हैं। बिल्कुल जी, मंडी के शुरू में सैनिटाइज के लिए एक वो गेट लगाया गया है जहाँ पर लोग सैनिटाइज हो के अंदर आते हैं, लेकिन लोग उसमें से गुजरना भी मुनासिब नहीं समझ रहे। यहाँ पर बच्चे, फैमिलीज मौजूद हैं, बड़े मौजूद हैं, लेकिन कम लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं। सिर्फ वो चंद लोग जो इससे आगाह हैं, सिर्फ वो लोग नज़र आ रहे हैं जिन्होंने मास्क पहने हुए हैं या वो इससे बचना चाहते हैं। अदरवाइज जो मेजॉरिटी लोग हैं वो तो बगैर SOPs के यहाँ पर मौजूद हैं। और जो मंडियों की बात है, यहाँ की रौनकें अब बढ़ती चली जा रही हैं, ये अहवाल बता रही थी। लाहौर से हमें नवीन अली रुक करते हैं इस्लामाबाद का, जहां पर मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फिरोज। अरफा, आप बताइएगा इस्लामाबाद की मंडी में ओवरऑल क्या सिचुएशन है? SOPs को फॉलो किया जा रहा है और खरीदार और जो वहां पर मवेशी मंडियों में व्यापारी मौजूद हैं उनका क्या गिला शिकवा है, क्या शिकायत हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में इस बार जो है 4 मंडियां इंतजामिया की जानिब से लगाई गई हैं, जबकि इस टाइम हम लोग जो है वो तरामड़ी की मंडी में मौजूद हैं। व्यापारियों से जब हमने बात की तो उनका यही एक गिला है कि इस बार ख़रीदार उस तरह से आ नहीं रहे जिस तरह से पिछले साल जो है वो आते थे। यहाँ जो है SOPs के हवाले से अगर बताया जाए तो इंतज़ामिया ने यहाँ इंतजाम तो पूरे किए हुए हैं। सैनिटाइज़र जो है वो गेट भी लगाया हुआ है। सैनिटाइज यहाँ होके जो है वो ख़रीदार अंदर आते हैं और मास्क पहन कर ही अंदर अलाउड जो है वो किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही ख़रीदार अंदर को आते हैं तो वो मास्क उतार देते हैं। SOPs का जो है बिल्कुल मंडी के अंदर जो है वो ख्याल नहीं रखा जा रहा। जबकि जो रेट के बारे में अगर आपको बताया जाए तो रेट हवा से जो है वो बातें कर रहे हैं। रेट जब हमने ख़रीदारों से पूछा तो उनका यही कहना है कि इस बार 30 से 40% जो है वो रेट ज़्यादा है। और व्यापारियों का जो ये कहना है कि क्योंकि जो है वो हमें काफ़ी जो है वो खर्चा यहाँ तक लाने में लगा है तो इसलिए जो है वो रेट ज़्यादा हैं। जी सही है अरफा, आपने सूरत हाल से आगाह किया है इस्लामाबाद की। रुख करेंगे कोयटा का, जहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलमान अशरफ। सलमान, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? क्या दूसरे शहरों की तरह यहाँ पर भी मवेशी देखने वाले ज़्यादा हैं, ख़रीदार कम है? जी, कोयटा की सूरत हाल भी दीगर शहरों से मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी ना सिर्फ ये कि ख़रीदारों का रश ज़रूर है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ से मायूस वापस जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा कीमतें व्यापारियों की जानिब से बताई जा रही हैं जानवरों की कि बहुत से लोग यहाँ से मायूस होकर जा रहे हैं। और दूसरी जानिब यहाँ पर भी SOP की वायलेशन देखने में आई है। लोग अपने बच्चों को भी साथ लाए हुए हैं, बुज़ुर्गों को भी साथ लाए हुए हैं, मास्क किसी ने नहीं लगाया। सैनिटाइज़र गेट यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसके अंदर से गुजर कर आना या सैनिटाइज़र अपने हाथों पर लगाना शायद शहरी अपनी तौहीन समझ रहे हैं। व्यापारियों की सूरत हाल ये है कि हमने यहाँ एक चेंज ये देखा कि व्यापारियों ने मास्क लगाए हुए हैं और वो थोड़ा सा डिस्टेंस रख के खड़े हुए हैं, जबकि ग्राहक ऐसा नहीं कर रहा और वो सिर्फ यही शिकवा कर रहा है कि 2 से 3 गुना जो है वो कीमतें बढ़ गई हैं। वो परेशान है कि इस महंगाई के दौर में वो सुन्नत इब्राहिमी कैसे पूरी कर पाएंगे। लेकिन अभी 6 दिन बाकी हैं, होप हमें रखनी चाहिए। उम्मीद है कि आगे मज़ीद कुछ कीमतें कम हो जाएंगी, लेकिन सरेदस्त सूरत हाल ये है कि कीमतों में कई गुना ज़्यादा इजाफा हुआ है और लोग यहाँ से शॉपिंग करने के लिए जो आते हैं, ख़रीदारी करने जो आते हैं बकरों की, वो खाली हाथ यहाँ से लौट रहे हैं। जी
ठीक है, आप सूरत हाल से आगाह करें। सलमान अशरफ हमें बता रहे थे कोयटा की, कराची की भी बात कर लेते हैं। कराची में रुक करते हैं मंडी का, जहां पर मौजूद हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा कशमाला नजीब। कशमाला, बताइएगा इस वक्त कराची की मंडियों में क्या सूरत हाल है, और अब से कुछ देर पहले ये भी सुना जा रहा था कि मौसम हसीन हो गया है, तो ज़रा मौसम का अहवाल भी साथ में बता दीजिएगा। जी, कराची का मौसम तो बहुत अच्छा हो गया है। पहले जो है काली घटाएं छाएं, खूब बादल गरजे हैं, और उसके बाद बरसे भी काफ़ी अच्छे हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी भी हम देख रहे हैं कि जगह जगह जमा हो गया है। तेज़ बारिश हुई है। जो ख़रीदने के लिए शहरी आए थे वो भी उन्होंने भी काफ़ी इंजॉय किया, अपने जानवरों को यहाँ पे ख़रीदने आए थे। हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चे भी साथ लेके आए थे, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। कुछ बच्चों से तो हमने बात भी की, उन्होंने कहा कि हमें पता था कि आज बारिश होगी, इसलिए हम आए हैं ताकि हम मौसम भी इंजॉय करें और अपनी पसंद का जानवर भी ख़रीदें। भारी भरकम जानवर मौजूद हैं, छोटे बड़े सब यहाँ पर जानवर मौजूद हैं, और बहुत ही खूबसूरत जो है वो इस बार मंडी लगी हुई है। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे कैमरामैन साजिद जो हैं वो आपको कैमरा पैन करके दिखा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो ब्लॉक्स में वीवीआईपी ब्लॉक्स में मौजूद हूँ, और यहाँ पे पानी जो है वो जमा होना शुरू हो गया है। पहले जानवर आराम कर रहे थे, लेकिन अब बारिश होने की वजह से सारे जानवर जो है वो खड़े हो गए हैं, वो परेशान हो गए हैं। हमने व्यापारियों से भी बात की, उनका कहना था कि बारिश होने की वजह से एक तो गाहक कम हो जाता है, और उनको ये मसाइल भी होता है कि उनके जो चारा है वो भी ख़राब हो जाता है, इससे उनको नुकसान भी पड़ता है। हमने पूछा कि क्या बारिश होने के बाद आप अपने प्राइस कम करेंगे जानवरों की, तो उन्होंने कहा आपने कराची की सूरत हाल से आगाह किया, बताया है आपने कि मवेशी मंडी में बारिश भी हुई है, उस सवाल से भी इंतजाम किए गए हैं। मुल्तान का रुख करेंगे, मेमूना सईद वहां पर मौजूद है। मेमूना, जिस तरह दीगर शहरों से भी हमें पता चल रहा है कि कहीं पर SOPs की काफ़ी खिलाफ वर्जियां भी की जा रही हैं, क्या यहाँ पर भी फैमिलीज भी आ रही हैं मवेशी मंडियों में? ओवरऑल क्या सिचुएशन देख रही हैं आप? मुबशर, देखिए मुल्तान में जो है अभी बाकायदा तौर के ऊपर रश नज़र नहीं आ रहा ख़रीदारों का मंडियों में, और बहुत कम तादाद में है आज, क्योंकि ईद से पहला आखिरी जो है आज संडे है, और ये तवक्का ज़ाहिर की जा रही थी कि आज मवेशी मंडी में खासा रश होगा। जंगल जसवंत सिंह की मंडी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और अब भी यहाँ पर व्यापारी ज़्यादा मौजूद हैं, जानवर ज़्यादा मौजूद हैं, लेकिन जो ख़रीदार हैं उनकी तादाद कम है। तमाम SOPs की खुलेआम खिलाफ वर्जी हो रही है। पहले भी जियो न्यूज़ के ऊपर हम बार बार रिपोर्ट करते रहे हैं कि मंडियों में जो SOPs बनाए गए हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया उनको कंट्रोल नहीं कर रही है। इस वक्त भी यहाँ पर बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है, अपने वालिदैन के साथ यहाँ ख़रीदारी करने के लिए आई हुई है। जानवर जो हैं वो देख रहे हैं, और जो व्यापारी और ख़रीदार हैं वो बिल्कुल बग़ैर फासले के करीब खड़े होकर जानवरों के भाव ताव कर रहे हैं। अगर कीमत की बात की जाए तो इस वक्त मुल्तान में जो कम वज़न का बकरा है उसका रेट 30,000 से शुरू हो रहा है, और अच्छे वज़न का बकरा 75,000 तक में जा रहा है, और इसी तरह से बछड़े का और बैल का रेट जो है वो 1 लाख रुपए से शुरू होकर 5 लाख रुपए तक जा रहा है। मुल्तान की मंडी की सूरत-ए-हाल से मुतालिक हमें अपडेट कर रही हैं मेमूना सईद। बहुत शुक्रिया मेमूना आपका। अभी रुक करते पेशावर का, जहां पर मौजूद है नादिया सबूही। नादिया, कहिएगा आज आखिरी इतवार है ईद से पहले, तो क्या माहौल देख रही हैं खरीदो फरोख्त के लिए, क्या वहां पर सिचुएशन है? बिल्कुल, पेशावर में इस वक्त गर्मी की हम बात करेंगे, पहले बहुत ज़ोरों पर है, और इसके बावजूद शहरी चूँकि आज आखिरी छुट्टी है, इसके बाद चूँकि ईद आ जाएगी, इतवार का रोज़ है, शहरियों की एक बड़ी तादाद ने रुख किया है मवेशी मंडी का, और मवेशी मंडी में भी आज खूब रौनक है, जानवर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह यही बताई जा रही है कि इस दफ़ा अफगानिस्तान स्मगल नहीं हुए, जानवर नहीं भेजे गए कुर्बानी के, तो यहाँ पर कुर्बानी के जानवर ज़्यादा हैं। तहम जो तवक्कुआत थी कि कीमतें कम होंगी इसी वजह से कि जानवर ज़्यादा हैं, लेकिन कीमतें कम नहीं है, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें खरीदारों के, खरीदार आ रहे हैं, भाव ताव चल रहे हैं, नोक झोंक चल रही है, लेकिन दूसरी जानिब जो ज़िला इंतज़ामिया ने जो SOPs का कहा था कि उसकी पाबंदी ज़रूरी होगी, वो कतन यहाँ पर लोग करने के मूड में नहीं है, उसकी पाबंदी नहीं की जा रही, मास्क नहीं लगाए जा रहे। यहाँ पर जो लोग आए उनमें मुश्किल 2% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क लगाए हुए हैं, बाकी जो SOPs पर यहाँ पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। और ओवरऑल जो हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि ख़रीदार कम हैं, लेकिन जहाँ जहाँ वो गए हैं, जहाँ जहाँ विज़िट किया उन्होंने, SOPs की खिलाफ वर्जियाँ नज़र आ रही हैं। हम भी अपने नाज़रीन से यही गुजारिश करेंगे कि जहाँ जहाँ जाएँ यकीनन खरीदारी करें, लेकिन SOPs को फॉलो करें। इस्लामाबाद से अरफा फ़िरोज़ हमें अपडेट करे थे, लाहौर से नवीन अली, मुल्तान से मेमूना सईद, कोयटा से सलमान अशरफ, पेशावर से नादिया सबूही और कराची से कशमाला नजीब ने हमें सूरत हाल से आगाह किया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सखर में भी नायाब नस्ल के 5 बकरे तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मजीद बता रहे हैं सखर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इरशाद।
ईद उल अज़हा के मौके पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लोग मवेशी मंडियों से अपनी पसंद के जानवर ख़रीदते हैं, लेकिन मुतादिद अफराद ऐसे भी हैं कि जो अपने जानवर ख़ुद पालते हैं, पूरा साल उन जानवरों की खिदमत करते हैं और उसकी कीमत भी वो नहीं बताते। हम मौजूद हैं इस वक्त मैनी रोड पर, जहाँ गुलरेज नामी एक शख्स ने 5 बकरे पाले हैं जो एक नायाब नस्ल के हैं और इन 5 बकरों की उसे 1.5 से 2 साल खिदमत की है। बड़ी मेहनत से इनको पाला है। जब हम इनको निकालते हैं, रोड पे लेके आते, बच्चों का रश लग जाता है। लोग हमें कहते हैं इसको बेच दें, लेकिन हमने कुर्बानी के लिए इसको अपने रखे हैं, कुर्बानी के लिए। माशाल्लाह इतने बड़े बकरे, हम आज रोज़ आते हैं देखने इन्हों को। हमें आज बहुत अच्छा लग रहा है, हम बकरे देखने आते हैं रोज़ाना। ये बहुत बड़े बकरे हैं, हम इन्हें प्यार भी करते हैं। इन बकरों की परवरिश के दौरान चारे के साथ साथ आखिरी 6 माह में इन्हें दूध, मक्खन और दीगर अशिया खिलाई जाती हैं। मालिक को न सिर्फ इन बकरों से प्यार है, बल्कि बच्चों को भी उनसे प्यार है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह गुजरांवाला में भी ईद से कबल सब्जियों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो गया है। ख़ासतौर पर अदरक, लहसुन, टमाटर और हरी मिर्च की कीमतें 50 से 100% तक बढ़ गई हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान खलील। आज ईद कुर्बान से कबल ही गुजरांवाला में सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। खास तौर पर अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, उसकी कीमतों में 10 रोज के दौरान कुछ की कीमतों में 50% तो कुछ की कीमतों में 100% इजाफा हो चुका है। जो अदरक चंद रोज कबल जो है जिसकी कीमत 250 रुपए किलो थी, अब उसकी कीमत जो है 400 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। इसी तरह जो हरी मिर्च है, अब उसकी कीमत मंडी में 130 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। इसी तरह टमाटर जो है 50 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा था, अब जो है 80 से 100 रुपए के दरमियान जो है फरोख्त कर रहे हैं। इसी तरह जो है लहसुन है वो 130 से 140 रुपए और जो है प्याज 60 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। साथ में हमने कुछ दुकानें विजिट की तो बेशतर पे जो है सरकारी रेट लिस्ट ही वजह नहीं थी, तो शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो सब्जियों की बढ़ती हुई कीमत पर फौरी तौर पर एक्शन ले। CDD की स्पेशल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट IG खैबर पख्तूनख्वा को भिजवा दी गई है। ज़राए का बताना है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि कलअदम जमातुल अहरार के दहशतगर्द IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी पर उनके दफ्तर में हमले की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। ज़राए का दावा है CTD की जानिब से यह वार्निंग 23 जुलाई को जारी की गई थी। IG खैबर पख्तूनख्वा पर हमले की मंसूबाबंदी की रिपोर्ट के बाद तमाम सूबों खुसूसन IG ऑफिसेज में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा पाकिस्तान में दहशत गर्दी अफगानिस्तान से होती है। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जमातुल अहरार दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की क़यादत अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्द कार्रवाइयाँ कराती है। आलमी इदारे की रिपोर्ट में भारत में मौजूद दहशत गर्द अनासर पर भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया कि भारत में मौजूद दहशत गर्द अनासर से पड़ोसी मुल्कों को खतरा है। मुमताज़ शायर और माहिर तालीम प्रोफेसर इनायत अली ख़ान इंतकाल कर गए। प्रोफेसर इनायत अली ख़ान की नमाज जनाजा आज 1 बजे कराची में उनके घर के करीब अदा की जाएगी। अहले खाना के मुताबिक प्रोफेसर इनायत अली का इंतकाल गुज़श्ता शब दिल का दौरा पड़ने से हुआ। मरहूम की उम्र 85 बरस थी और वो कई माह से अलील थे। प्रोफेसर इनायत अली ख़ान 1935 में भारतीय रियासत टोंक में पैदा हुए। नवंबर 1948 में हिजरत के बाद हैदराबाद में सकूनत इख्तियार की। उन्होंने 1962 में सिंध यूनिवर्सिटी से MA के इम्तिहान में टॉप किया। उनकी मशहूर तसानीफ में अज़राहे इनायतें क्या क्या शामिल हैं। प्रोफेसर इनायत अली ख़ान ने बच्चों के लिए कहानियों और नज़मों की किताबें भी तहरीर की। उनकी नज़्म बोल मेरी मछली के कई मज़ाहिया कतात ज़बान ज़द-ए-आम हुए। अब आपको कराची के मौसम का अहवाल बताएं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मलीर, सुरजानी टाउन, शाला फैसल, सदर, गुलबर्ग, इंचोली, आयशा मंजिल, मलीर, लांढी और कुरंगी में भी बारिश हुई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुतदिल शिद्दत का मानसून सिस्टम सिंध में दाखिल हो रहा है। सिंध के तमाम अजला में आज और कल बारिश होने का इम्कान है। हुकूमत पंजाब ने ईद से 2-3 रोज पहले स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया है। ऐलान पेशगी नहीं, अचानक होगा। सरकारी जराये का ये कहना है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जेर सदारत इजलास में ईद से कबल स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है। इजलास में कहा गया है कि कोरोना से बचाव के लिए ईद से कबल स्मार्ट लॉकडाउन करना मजबूरी है। लॉकडाउन के दौरान बकरा मंडियाँ, यूटिलिटी स्टोर्स, दूध दही की दुकानें, तंदूर और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे।
9 से 90 साल के बच्चे एक बार फिर डोंकी किंग से मिलने को बेकरार। मिलने की वजह बताएं, अपनी वीडियो बनाएं और आज़ाद नगर के राजा को व्हाट्सएप करें। किसी को डायलॉग भाए तो किसी को गाना, कोई फाइटिंग तो कोई डोंकी राजा की शरारतों का दीवाना। डोंकी किंग इस वजह से दोबारा देखनी है कि वो मुझे बहुत अच्छी लगी, उसके डायलॉग बहुत अच्छे हैं, बहुत फनी मूवी है, इसलिए दोबारा से देखना चाहिए। उनकी फाइटिंग, उनका गाना, डोंकी राजा डोंकी राजा। डोंकी किंग इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत मजे की थी। 9 से 90 साल के बच्चे एक बार फिर डोंकी किंग से मिलने को बेकरार। मुझे डोंकी किंग बहुत पसंद आई। ये डोंकी राजा की मूवी अच्छी है कि मैं पे देखना चाहता हूँ। इतनी